जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो ये रहा आज का मोटिवेशन कोड। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में मेरे दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठे, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है मेरे दोस्तों। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों जब तक परीक्षा को फतह नहीं कर लेते तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। दोस्तों अगर हमने हार मान ली, दोस्तों अगर हमने हार मान ली तो हमें दुनिया की कोई ताकत जिता नहीं सकती। दोस्तों अगर हमने हार मान ली तो दुनिया की कोई ताकत हमें जिता नहीं सकती। अगर हमने ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने से रोक नहीं सकती। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं। ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार द्वारा किसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एम गणपति, बी राकेश अस्थाना, सी कुलदीप सिंह, डी दिनेश खारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम गणपति जी। एम गणपति जी कौन है? एम गणपति जी हैं, क्या हैं? एम गणपति जी एनएसजी के डायरेक्टर हैं। देखिए ये 29 फरवरी 2024 तक रहेंगे, 29 फरवरी 2024 तक रहेंगे, 2024 तक रहेंगे। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी 84 ईस्वी में स्थापना हुई थी। देखिए इसका अधिनियम कब आया था? अधिनियम 1986 का अधिनियम आया था, 1986 में इसका अधिनियम आया था। देखिए और इसके कमांडो को ब्लैक कैट कहते हैं, ब्लैक कैट कहते हैं। एनएसजी के कमांडो को ब्लैक कैट कहते हैं, एनएसजी कमांडो। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना कौन जी है? तो बीएसएफ के प्रमुख है राकेश अस्थाना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और बीएसएफ एक ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन सर्द हवा ऑपरेशन करता है बीएसएफ। देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिनेश खारा कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष हैं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रिज अहमद, बी जोकिन फिनिक्स, सी रैनी जुबलेगर, डी भानु अथैया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रिज अहमद। ये रिज अहमद कौन है? तो यह एक ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता हैं, ठीक है। देखिए जोकिन फिनिक्स कौन है? देखिए तो जोकिन फिनिक्स को बनवा ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स को पैरासाइट मूवी के लिए दिया गया था, जोकिन फिनिक्स को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रैनी जुबलीगर को जूडी फिल्म के लिए दिया गया था। और देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में है भानु अथैया जी हैं, तो गांधी फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, भानु अथैया जी को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में लॉन्च की गई USIAI पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रकार के सहयोग पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष सहयोग, बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी जलवायु परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखिए USIAI क्या है? तो यूएसए और इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ठीक है। पहल है एक, जब देखिए क्या है एआई का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि जब
मानव के दिमाग की तरह काम करने लगे, जब मशीन जो है मानव के दिमाग की तरह काम करने लगे तो उसको आर्टिफिशियल समझिए, एआई। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मंगूफुली का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर है तंजानिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है तंजानिया की राजधानी, ठीक है। और तंजानिया में ही पेम्बा द्वीप और जंजीबार है लोंग का, ठीक है, तंजानिया में। और तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है और अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया कहाँ में है? ये अफ्रीका महादेश में है और इसकी चोटी किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो भैया 5895 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस दिया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। और फैशन की नगरी भी फ्रांस को कहा जाता है। देखिए जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन राइन की नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इटली की राजधानी रोम, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं और इटली में रक्त की वर्षा होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन देश करेगा? ठीक है। ऑप्शन नंबर है थाईलैंड, बी भारत, सी जापान, डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत होगा इसका सही आंसर। कब से कब होगा ये? तो 21 मई से 31 मई तक नई दिल्ली में होगा। 21 मई से 31 मई तक न्यू दिल्ली में होगा इसका, ठीक है। देखिए 2019 ईस्वी में ये कहाँ हुआ था? देखिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में कहाँ हुआ था? 2019 में, तो 2019 में थाईलैंड में हुआ था। और उस समय हम लोगों ने कितना मेडल जीते थे? तो उसमें 13 मेडल जीते थे हम लोगों ने 13 मेडल जीता था उस समय। देखिए जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। टोक्यो है जो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं और सुकुमारों का देश कहते हैं। और जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन। निप्पन के नाम से भी जाना जाता है जापान को। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार से लैस INS ध्रुव का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर है हिंदुस्तान शिपयार्ड, बी गार्डन रिच शिपयार्ड, सी INS अरिहंत, डी INS कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड। ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड ये कहाँ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देखिए ये INS ध्रुव क्या है? INS ध्रुव दोस्तों, INS ध्रुव देखिए हम लोग INS ध्रुव के बारे में जानते हैं। यह एक क्या है? तो सर्विलांस है। यह एक सर्विलांस शिप है। इसका मतलब क्या? कि यह एक निगरानी रखने वाला जहाज़ है, ठीक है। कैसा निगरानी रखेगा ये? तो ये बता देगा कि ये अगर कोई शत्रु में कोई परमाणु मिसाइल को ये ट्रैक कर सकता है, परमाणु मिसाइल को भी ये ट्रैक कर सकता है और ट्रैक करके बता सकता है कि ये कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, सब कुछ बता सकता है। ये दुश्मन का उपग्रह के बारे में भी ये जानकारी दे सकता है। तो देखिए दोस्तों INS ध्रुव का नाम क्या है? VC 11184 इसका नाम है, ठीक है। देखिए दोस्तों INS अरिहंत भारत की एकमात्र स्वदेश में निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। हमारी परमाणु पनडुब्बी है हमारी अरिहंत, हमारी जान है। अरिहंत हमारी जान है और हमारे देश का ये शान है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर है सुष्मिता लंका, बी ग्रेटा थनबर्ग,
सी कौशल्या शंकर, डी सोमा नायडू। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर जी हैं, कौशल्या शंकर जी हैं। यह इवेंट चेन्नई में आयोजित हुआ था। यह इवेंट कहाँ में हुआ था? चेन्नई में हुआ था यह इवेंट। ठीक है, ये तमिलनाडु की समाज सुधारक हैं। कौन है ये? कौशल्या शंकर तमिलनाडु की क्या है? समाज सुधारक हैं। इन्होंने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ अत्याचार से लड़ने के लिए देखिए मार्च 2017 में इन्होंने क्या की थी? मार्च 2017 में इन्होंने एक शंकर सामाजिक ट्रस्ट की स्थापना की थी। ठीक है, कौशल्या शंकर जी। देखिए ये सुष्मिता लंका कौन है? तो देखिए सुष्मिता लंका को अभी हाल ही में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। किसके संरक्षण के लिए? तो पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये देखिए ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की हैं? तो स्वीडन की हैं ग्रेटा थनबर्ग। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको मिला था ग्रेटा थनबर्ग को। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 किसकी शक्ति में इजाफा करता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, बी दिल्ली के उपराज्यपाल अध्यक्ष, सी डी उप मुख्यमंत्री। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल। देखिए लोकसभा के अंदर गृह मंत्री ने एक विधेयक पेश किया है। गृह मंत्री कौन है हम लोगों के? गृह मंत्री अमित शाह जी। गृह मंत्री ने क्या किया है? विधेयक पेश किया है। ठीक है, और विधेयक में संशोधन 1991 एक्ट 69वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा जोड़ा गया था ना 239A, उसमें संशोधन किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। और इसमें दिल्ली सरकार का मतलब क्या है? उपराज्यपाल। इसमें उपराज्यपाल को सारी शक्तियाँ दे दी जा रही है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर देखिए बी ए है। क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। केजरीवाल साहब है ना मुख्यमंत्री। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 9वां सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान भारत, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी मिशन इंद्रधनुष, डी पल्स पोलियो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? आयुष्मान भारत। देखिए आयुष्मान योजना कब लागू हुआ था? तो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से ये लागू हुआ था। ठीक है, ये देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ था। कहाँ? हरियाणा से लागू हुआ था, पानीपत हरियाणा से। देखिए मिशन इंद्रधनुष योजना, यानी मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है, वैक्सीनेशन से है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना लागू हुआ था। ठीक है, देखिए ये पल्स पोलियो अभियान कब स्टार्ट हुआ था? तो 16 मार्च 1995 ईस्वी से। 16 मार्च 1995 ईस्वी से ये हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारो महाराष्ट्र। 56,000 करोड़पति हैं। महाराष्ट्र में कुल 56,000 करोड़पति हैं। देखिए ये पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये अपना यूपी है दूसरे स्थान पर। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। और तमिलनाडु में कितने करोड़पति हैं तमिलनाडु में? तो देखिए दोस्तों तमिलनाडु में 35,000 हैं। तमिलनाडु में 35,000 हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 36,000 हैं।
36,000 है। देखिए अब भारत में कुल करोड़पतियों की संख्या कितनी है, तो 4,12,000 कुल करोड़पतियों की संख्या है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो देखिए एसबीआई पर ये लगाया है। इसका ऑप्शन नंबर ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी कैनरा बैंक, डी नाबार्ड। तो देखिए ये एसबीआई पे लगाया है, एसबीआई पे लगाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लगाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लगाया है। कितने करोड़, तो 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है एसबीआई पर ये, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को हुई थी। 1955 हुई थी, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को हुई थी दोस्तों। देखिए पीएनबी की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और नाबार्ड नेशनल बोर्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद चिंतालू जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में रूस और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए चीन, बी इंग्लैंड, सी ईरान, डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रूस ने चाइना के साथ ये समझौता किया है, ठीक है। रूस ने चाइना के साथ ये समझौता किया है, ठीक है। चाइना किया है। देखिए चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की एक लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, कौन, यांगटीसिकियांग है चीन की। देखिए चीन की है, चीन में एक पीली नदी बहती है, पीली नदी चीन में। देखिए इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, तो वेलिंगटन है, वेलिंगटन। ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान में ही रामसर साइट है। और रामसर साइट की स्थापना कब हुई थी, रामसर कन्वेंशन कब हुई, तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। और रामसर साइट में भारत की एकमात्र सबसे पहली चिल्का झील शामिल हुई थी। कब शामिल हुई थी, तो 1981 ईस्वी में चिल्का झील शामिल हुई थी, 1981 ईस्वी में चिल्का झील शामिल हुई थी, ठीक है। और भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो 42 रामसर साइट हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में कितने 1 बिलियन से अधिक डॉलर में बिग बास्केट को खरीदा है। ऑप्शन नंबर ए बजाज, बी टाटा सन्स, सी मारुति, डी बिरला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टाटा सन्स। टाटा सन्स की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन है, तो स्थापना किसने किया था, जमशेद जी टाटा किए थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में कौन सा शहर ईवी राजधानी बनेगा। कौन सा शहर ईवी राजधानी बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, बी में मुंबई, सी में कोलकाता दिया है और डी में चेन्नई दिया है। तो इसका सही आंसर कौन होगा दोस्तों, तो डी ए हो जाएगा, दिल्ली। देखिए ईवी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, तो देखिए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की है। परिवहन मंत्री, दिल्ली के परिवहन मंत्री देखिए कैलाश गहलोत ने घोषणा की है कि दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट होगा, ठीक है, चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। और 500 चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा और 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, 100 सार्वजनिक स्टेशन बनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंचा है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ है।